नमस्कार दोस्तों, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाली मुद्रा की कमजोर कड़ी के बारे में, या फिर ऐसे कहें कि नेपाली मुद्रा दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमजोर क्यों होती हुई जा रही है। वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल जो मुद्रा है वो हमेशा ही वीक ही क्यों रह रही है। इसके सबसे बड़े कारण आप सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नेपाल एक विकसित देश है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है भारत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी दूसरे देश की करेंसी किसी अलग ही देश की करेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे करती है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसकी करेंसी भारत की करेंसी पर पूरा पैरेलली डिपेंड करती है। जब जब यहाँ पे भारत की करेंसी डाउन गई है, नेपाल की करेंसी डाउन गई है। जब जब नेपाल की करेंसी में ग्रोथ हुआ है तो मतलब भारत की करेंसी में भी ग्रोथ हुआ है। इसका क्या रीज़न है, ये रीज़न ही हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरी मैथमेटिकल यहाँ पे प्रोसेस जानेंगे इसकी, या फिर केमिस्ट्री को जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी देश की अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो वो देश स्पष्टतः ही विकसित देश है। दूसरी बड़ी बात, किसी देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है। किसी देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान भरा पड़ा है, यानी कि इतनी वैल्यू है। किसी करेंसी की वैल्यू उसके यहाँ पे देश में होने वाले पैदावार, दूसरे देश में होने वाले इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, देश में होने वाली प्रत्येक उस सिचुएशन का जिससे कि यहाँ पे गरीबी दूर होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक इंसान है उसकी आय बहुत ज़्यादा होती है। इन सभी रीजंस के साथ करेंसी बढ़ती है या फिर घटती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो यहाँ पे बैंक हैं वो उनके पास गोल्ड कितना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अमूल्य चीज़ होती है वो कितनी है, ये भी डिपेंड करती है किसी देश की करेंसी को ऊपर या नीचा ले जाने में। लेकिन नेपाल की करेंसी को ऊपर या नीचा ले जाने में ये सब तो डिपेंड करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नेपाल की करेंसी है वो भारत के ऊपर भी कंप्लीटली डिपेंडेंट है। इसका बड़ा रीजन ये है कि जो यहाँ पे भारत की करेंसी है 1 रुपये, उसका यहाँ पे 1.6 नेपाली रुपए है, और वो फिक्स अमाउंट है। यानी कि 100 रुपये अगर भारत के हैं तो उसका 160 रुपये नेपाल के बनेंगे, और ये निश्चित विनिमय दर है। यानी कि नेपाल और भारत की करेंसी कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी। कभी भी आप ग्राफ देख लीजिए, एक ही रेट मिलेगा आपको हमेशा के लिए, और यही सबसे बड़ा रीज़न है। यानी कि भारत रुपये का अवमूल्यन के कारण नेपाली मुद्रा दबाव में आ गई है, जिसके साथ ही आंकी गई है यही बात है कि यहाँ पे जो नेपाली जो रुपीज है वो भारतीय रुपीज के साथ घटता या बढ़ता है। भारतीय रुपया जो सोमवार को ही हमने देखा था कि 71.77 टूट गया था, वहीं पे नेपाली रुपया भी टूट गया। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूं, थोड़ा सा मतलब साल में पीछे लेके चलता हूं। दोस्तों, कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था सभी की ढीली गिरी है, ये हमें सबको पता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों अभी की, तो जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, उसी प्रकार से नेपाल का रुपया भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया विद रिस्पेक्ट्स टू डॉलर। ये रीज़न है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नेपाली रुपया पिछले 10 दिनों में लगातार गिर रहा है, क्योंकि नेपाल राष्ट्र बैंक ने ये बताया कि $1 की बिक्री विनिमय दर 115 रुपये तक तय की गई है, और इससे भी ऊपर 118, 119, अभी वापस 117 आया है। और यहाँ पे बात करें तो NRB ने $1 की में दर तय कर दी है। और दूसरी बड़ी बात, 113 यहाँ पे 2019 को था, उससे पहले 110 था। जब 110 था तो नेपाली रुपए और भारतीय रुपए में कंपैरिजन करके देखिए आप, तब यहाँ पे स्ट्रोंग था भारतीय रुपए भी। जिस प्रकार से यहाँ पे जो भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, उसी प्रकार से नेपाली रुपया भी कमजोर हो रहा है। उन्होंने ये, अगर बात करें भारत की अर्थव्यवस्था में या फिर विकास में मंदी और बढ़ती मुद्रास्फीति में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए और अधिक मूल्य ह्रास हुआ है, और पिछले मूल्य में नेपाली रुपए में भी मूल्य ह्रास प्रभावित कर रहा है। नेपाल के प्रति आवश्यक निवेश कमजोर हो रहा है, और उन्हें यहाँ पे नेपाल की अर्थव्यवस्था नहीं देखनी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अच्छा बनाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाली अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर के सहारे को प्रभावित करती है, और नेपाली अर्थव्यवस्था एक अच्छे कंटिन्यूस फॉर्म में है, यानी कि आयत आधारित है। उन्होंने ये भी कहा है कि सकारात्मक प्रभाव
प्रवासी श्रमिकों द्वारा घर भेजे गए प्रवेश मूल्य में वृद्धि और निर्यात के आय को देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश का निर्यात मात्र नाम मात्र का है और यहाँ पे इसलिए देश का आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल है, यानी कि लाभ नहीं उठा सकती इस चीज़ को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी डॉलर की बढ़ती विनिमय दर के कारण देश के सिद्धांतों के पुनर्भुगतान और विदेशी ऋण के ब्याज पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। अब दोस्तों, क्या यहाँ पे ये फिक्स रहना चाहिए जो नेपाली रुपए और भारतीय रुपए के अंदर अवमूल्यन है, यानी कि जो 100 रुपए भारत के हैं उसका 160 ही मिलेगा हमेशा के लिए, ये ऐसा रहना चाहिए? नहीं, दोनों की इंडिपेंडेंट अगर करेंसी हो तो हो सकता है कि नेपाल की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो। ये एक रीजन है बहुत बड़ा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके और इस गरीब का भला भी हो सके।